इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शुलाई सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हो रही है, लेकिन पहले से ही कई सीक्रेट मास्टर्स सीक्रेटली अभ्यास कर रहे हैं। मेरे पास उनकी इनएक्सपीरियंस को उजागर न करने का फैसला करने से पहले उनके साथ जुड़ने की एबिलिटी या अवसर नहीं था। श्यूलाई ने सोचा, मैं बस साथ खेलूंगा और नॉलेजेबल होने का नाटक करूंगा। इस बीच ओल्ड मैन को अपना इनर रेवलेशन हो रहा था। मैंने काउंटलेस लोगों से मुलाकात की है, लेकिन इस यंग मैन का एसेंस सबसे प्योर है जिसे मैंने कभी देखा है। मुझे सोना मिल गया है। अगर मेरी ग्रैंडडॉटर उससे शादी करती है तो जांग फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। थोड़ा घबराया हुआ महसूस करते हुए श्यूलाई ने पूछा, आप वास्तव में मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उसके विचार दौड़ने लगे। क्या यह नॉवेल्स की तरह है? यहां कुछ गड़बड़ है। एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो? श्यूलाई दंग रह गया और सोचा, क्या यही मुझसे पूछना चाहता था? यह पहली बार है जब मैं एक रियल लाइफ इमॉर्टल कल्टीवेटर से मिला हूं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात करने या मेडिटेशन के मिस्ट्रीज पर डिस्कशन करने के बजाय वह मुझसे मेरी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछ रहा है। सिचुएशन को समझते हुए उसने सोचा, रुको, क्या यह बूढ़ा आदमी मुझे एक ब्लाइंड डेट के लिए तैयार कर रहा है? घबराए हुए श्यूलाई ने जवाब दिया, मेरे जैसे सीरियस पर्सन का किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है? मुझे जल्द ही क्लास में जाना है, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया और कहा, मेरी पोती स्मार्ट, क्लीवर, थॉटफुल और ब्यूटीफुल है। वह तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है। मैं उसे अभी बुलाता हूं। श्यूलाई ने बेचैनी की भावना महसूस की जो उस पर हावी हो गई। उसने सोचा, क्या मैं यहां सीरियस ट्रबल में हूं? ओल्ड मैन ने बिना समय बर्बाद किए अपनी ग्रैंडडॉटर को लाइट की स्पीड से फोन किया। श्यूलाई ने ओल्ड मैन की पकड़ की स्ट्रेंथ को देखते हुए सोचा कि यह आदमी वास्तव में एक कल्टीवेटर है। उसकी ताकत इनक्रेडिबल है। इस बीच कॉल के दूसरी तरफ ओल्ड मैन की ग्रैंडडॉटर ने फोन उठाया और ग्रैंडफादर से पूछा, क्या आप सेक्लूजन से बाहर आ गए हैं? क्या आपको मेरी याद आती है? ओल्ड मैन अब थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसने श्यूलाई को देखा और कहा, निंग निंग, मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। मैं अपनी प्यारी निंग के बारे में सोचता हूं हर दिन। तुम्हारे दादाजी आज स्पेशली तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे स्कूल आया था। जल्दी से मुझे ढूंढो। निंग निंग ने सरप्राइज्ड होकर दादाजी से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी अभी अपने क्लासमेट्स के साथ शॉपिंग करने का वादा किया है। अब मुझे उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। उसके दादाजी ने उसे जल्दी से कॉन्फिडेंस दिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डिलिशियस भोजन और सुंदर कपड़े लाया हूं। तुम उन्हें बाद में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकती हो। अब अनिच्छा से यहां आओ। निंग निंग सहमत हो गई और उससे कहा कि वह जल्द ही वहां होगी। जैसे ही कॉल एंडेड हुई, श्यूलाई ने खुद को यह कहते हुए माफ करने को कहा, मैं उनकी ग्रैंडडॉटर के फैमिली टाइम में इंटरफियर करने के लिए खेदित हूं और अब मैं अपनी क्लास में जाऊंगा। हालांकि ओल्ड मैन ने उसे कंधे से पकड़ लिया और कहा, बस 10 मिनट रुको। तुम वैसे भी सिंगल हो, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम मेरी पोती से क्यों नहीं मिलते? श्यूलाई फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। ओल्ड मैन ने जोर देकर कहा, मेरी पोती न केवल सुंदर है, बल्कि वह अपने बड़ों के प्रति भी बहुत फीलियली है। वह वास्तव में लाखों में एक है। मैं गारंटी देता हूं कि तुम इंप्रेस होंगे। श्यूलाई ने जवाब दिया, मैं वर्तमान में अपनी मेडिटेशन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं और मुझे अपने पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे रिस्पेक्टेड ग्रैंडडॉटर कितनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों ना हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओल्ड मैन और श्यूलाई दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश में टग ऑफ वॉर में बंद थे। श्यूलाई के काम बिहेवियर को देखकर ओल्ड मैन ने सोचा, इस यंग मैन के पास न केवल आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज हैं, बल्कि इस उम्र में भी इनक्रेडिबल विल पावर है। यह देखना रेयर है कि कोई पर्सन पोटेंशियल रोमांस के बावजूद इतना काम रहता है। श्यूलाई के जाने के एफर्ट्स के बावजूद ओल्ड मैन ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसके पैर पकड़ लिए और रिक्वेस्ट की, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। प्लीज एक ओल्ड मैन की इच्छा को समझें और एक पीसफुल फैमिली लाइफ जिएं। हालांकि श्यूलाई ने डेस्परेट होकर ओल्ड मैन को धीरे से धक्का दिया और परसिविरेंस से कहा, मैं सहमत नहीं होऊंगा। एक घायल एक्सप्रेशन के साथ ओल्ड मैन ने कहा, तुम एक ओल्ड मैन को धमका रहे हो। श्यूलाई स्पीचलेस रह गया और सोचने लगा कि आखिर वह किस बात में उलझ रहा है। तभी शाओनिंग आ रहा था। जिस मोमेंट उसे दिखाई दिया, ओल्ड मैन ने तुरंत श्यूलाई को छोड़ दिया और सीधे खड़े हो गया और खुद को एक आइडियल जेंटलमैन की तरह पेश करते हुए
स्यूलाई पूरी तरह से हैरान रह गया जब उसने महसूस किया कि ओल्ड मैन की पोती कोई और नहीं बल्कि मां शाओनिंग थी। शाओनिंग ने कंफ्यूज्ड होकर अपने दादा और शुलाई के बीच देखा और कहा, दादाजी, क्या हो रहा है? शुलाई आपके साथ क्यों है? उसने शुलाई को घूर कर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतने शेमलेस क्यों हो? क्योंकि तुम मुझे फंसा नहीं सके, अब तुम मेरे फैमिली को टारगेट बना रहे हो। शुलाई ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओल्ड मैन ने भी अपनी पोती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन शाओनिंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इस पर्सन का बिहेवियर प्रैक्टिकली उत्पीड़न है। मैंने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वह मुझे परेशान करता रहता है। मेरे फैमिली के खिलाफ साजिश रचने की इतनी हद तक क्यों जा रहे हो? इससे मुझे तुमसे और भी अधिक नफरत होगी। फिर वह अपने दादा से पूछती है, दादाजी, क्या उसने अभी आपको धमकाया था? एक कॉलेज स्टूडेंट एक बुजुर्ग पर्सन को धमका रहा है? कितना शर्मनाक है। फिर स्यूलाई ने क्लियरली निराश होकर जवाब दिया, मां शाओनिंग, तुम कुछ समय से अपने आप से बात कर रही हो। क्या तुम्हारा काफी हो गया है? जो कुछ भी यहां हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओल्ड मैन ने सहमति जताते हुए कहा, इस यंग मैन ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो खड़े खड़े थक गया था, इसलिए मैं आराम करने के लिए लेट गया। हालांकि अंदर ही अंदर वह मन ही मन खुश था कि ऐसे प्रॉमिसिंग यंग मैन को एक बार उसकी पोती पर क्रश था। लेकिन शाओनिंग कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसने परसिवियरेंस से कहा, दादाजी, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहां हूं। उसके दादा ने डेस्परेट होकर कहा, निंग निंग, तुमको उससे माफी मांगनी चाहिए। तुमने इस अच्छे यंग मैन को गलत समझा है। हैरान शाओनिंग ने उसे एक अच्छा जवान आदमी कहा। ओल्ड मैन ने अपनी बाहों को पार करते हुए सार्कास्टिक मैनर से उत्तर दिया, हाँ, यह तुम्हारा अच्छा यूथ है, ठीक है। उसके दादा ने जारी रखा, मैं सीरियस हूं। निंग, तुम शुलाई से माफी मांगो। फिर गुस्से में शाओनिंग ने वापस कहा, माफी? यह इम्पॉसिबल है। उसके दादा अब अपना धैर्य खो रहे थे और चिल्लाए, शाओनिंग! और शाओनिंग की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, दादाजी, आप मेरे स्कूल में सिर्फ मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए आए हैं। मैं अब आपके साथ इससे निपटना नहीं चाहती। वह मुड़ी और भाग गई। उसके दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आह भरते हुए कहा, इस बच्चे को कोई एटिकेट की समझ नहीं है। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ वह स्यूलाई की ओर मुड़े और कहा, यहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं घर लौटने पर उससे बात करूंगा। ऐसा लगता है कि यह मैच मेकिंग काम नहीं करेगी। स्यूलाई ने कैओटिक सीन देखा और पूछा, तो क्या मैं अब जा सकता हूं? लेकिन ओल्ड पर्सन ने उसे रोकते हुए कहा, वेट, मैं बता सकता हूं कि तुमने अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है। मेरे आसपास इतना अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी फाउंडेशन को एक्सपोज करने से डरते हुए। यह सुनकर शुलाई दंग रह गया। ओल्ड पर्सन ने शांति से समझाया, प्रैक्टिशनर्स की नजर में जब तक कोई इंटेंशनली अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छुपाता है, यह ट्रांसपेरेंट है। तुम्हारे ट्रू एसेंस को देखकर मैं आसानी से तुम्हारे कल्टीवेशन के लेवल को समझ सकता हूं। उन्होंने जारी रखा, मैच मेकिंग एक्सेसरी थी। तुम्हारे पास आने का मेरा प्राइमरी रीजन एक रिलेशनशिप स्थापित करना है। हालांकि तुमने हाल ही में प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तुम्हारा ट्रू एसेंस एक्सेप्शनली प्योर है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे पास एक यूनिक फिजिक है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट के प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए एक एक्सेलेंट कैंडिडेट बनाते हैं। यह सुनकर शुलाई को एहसास हुआ कि उसके रीबर्थ ने उसकी क्वालिफिकेशंस को कम कर दिया है। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कोई पोटेंशियल पर्सन मिल जाए तो वे उसे एक कल्टीवेटर से मिलाने का प्रयास करेंगे, उसने सोचा। स्यूलाई के रिफ्लेक्टिव मूड को देखकर ओल्ड मैन मुस्कुराया, तुम अभी भी कल्टीवेशन से रिलेटेड किसी भी बात पर चर्चा करने में झिझक रहे हो, जो कल्टीवेशन की दुनिया में तुम्हारे कॉशियस नेचर को दर्शाता है। सतर्कता एक गुण है। यदि तुम सावधान नहीं हो तो तुम उन लोगों के शिकार हो सकते हो जो ट्रेजर्स के लिए किलिंग करते हैं। मुझे यह भी डाउट है कि तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं है और तुमने सब कुछ अपने आप सीखा है। मैं तुम्हारे कैरेक्टर की अप्रिशिएशन करता हूं और तुम्हारी एबिलिटी और समझ के बारे में आशावादी हूं। समय आने पर तुम अनडाउटेडली ग्रेटनेस प्राप्त करोगे। मैं तुमसे तब तक मिलना चाहता हूं जब तक तुम पोलाइट हो, ताकि जब तुम सक्सेस की ओर बढ़ो तो मेरे जांग फैमिली को रिलेशन से बेनिफिट मिल सके। मुस्कुराते हुए ओल्ड पर्सन ने सोचा कि ऐसा लगता है मैंने उसे मना लिया है। मेरा अगला कदम उठाने का समय आ गया है। उसने फिर स्यूलाई से कहा, इस वीक लाओ जून माउंटेन पर चुनजुन टेम्पल में मेरी ऑनेस्टी के शो के लिए एक कल्टीवेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है।
मैं तुमको मेरी सीनियर सिस्टर से समय आने पर मिलवाऊंगा, जो कि थर्ड सेक्टर में एक एक्सपर्ट के रूप में मैं आगे कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता और शायद तुम्हारा गाइडेंस करने में एबल न हूं। मेरी सीनियर सिस्टर वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली पर्सन्स में से एक है। उसका डिसाइपल बनना तुम्हें टॉप पर पहुंचने की गारंटी देगा। स्यूलाई की क्यूरियोसिटी रियल वर्ल्ड में चरम पर थी। थर्ड सेक्टर को एक मास्टर माना जाता है। हालांकि ओल्ड पर्सन की मेथड थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स लगती है, स्यूलाई ने उनकी ऑनेस्टी और खुले इंटेंशंस की सराहना की। वह ऐसा पर्सन है जिससे मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूं। अकेले कल्टीवेशन करना ब्लाइंड पर्सन के समान है जो नदी पार कर रहा है। स्यूलाई की विजन में गाइडेंस रिसीव करना इंटेलिजेंस है। जांगकंग की अचीवमेंट्स पहले से ही इंप्रेसिव थीं और उसकी सीनियर सिस्टर एक इंटेलिजेंट व्हाइट हेयर्ड टीचर होनी चाहिए जिनसे वह बहुत कुछ सीख सकता है। स्यूलाई ने थॉटफुली कहा, क्योंकि आप इतने ऑनेस्ट हैं, अगर एक्सेलेंसी मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मेरे लिए मना करना रूडनेस होगी। मैं किसी दिन आपकी काइंडनेस का बदला चुकाऊंगा। अंततः उसके सभी प्रयासों के बाद ओल्ड पर्सन ने स्याओनिंग के लिए शूलाई को सक्सेसफुली मना लिया। ओल्ड पर्सन ने खुद से सोचा कि हमें किसी भी पेंडिंग इश्यूज से बचने के लिए उस सिचुएशन को सावधानी से संभालना होगा। अगले दिन श्याओनिंग लाइब्रेरी के सामने विचारों में खोई हुई खड़ी थी। दादाजी इतने इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हो गया है। वे मुझे दिन में 3 बार फोन करते हैं और मुझे शूलाई के साथ रिलेशंस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और अब वे दावा करते हैं कि शूलाई कल्टीवेशन में ब्रिलियंट है, जो कि एक पिग के पेड़ पर चढ़ने और मुस्कुराने जैसा इम्पॉसिबल है। उसने कार का दरवाजा खोला और स्यूलाई को अंदर आने के लिए इनवाइट किया। उसने पैसेंजर सीट पर बैठने से पहले उसे पोलाइटनेस से धन्यवाद दिया और कुछ ही देर बाद श्याओनिंग भी उसके पीछे आ गई। जब वे उसके दादा के रेजिडेंस की ओर चले गए, उसने श्यूलाई को देखा जो अपनी नोटबुक में नोट्स लिखने में बिजी था। उसने याद किया कि दादाजी ने जोर देकर कहा था कि जो कुछ भी पहले हुआ था वह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसने सोचा कि वह वास्तव में मुझे एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में श्यूलाई से मिलवाना चाहते थे, लेकिन मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ और मैंने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और अब देखो कि मैं उसे किस तरह से आंक रही हूं। स्याओनिंग ने शूलाई में छोटी छोटी चेंजेस को नोटिस करना शुरू कर दिया था और वह सोच रही थी कि क्या यह हो सकता है कि वह वास्तव में अलग है। अब वह अधिक काम दिखता है और वह बेहतर भी दिखता है। इस विचार ने उसके गालों को गर्म कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से इमोशन को एक तरफ धकेल दिया और कहा, क्या मैं वास्तव में खुद को बह जाने दे रही हूं सिर्फ इसलिए कि दादाजी ने उसकी प्रशंसा की है। इस बीच स्यूलाई अपने विचारों में पूरी तरह से लीन दिखाई दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यांग फेलोंग, लू डाक्सी अधिक प्रेशर वाले मामलों में बिजी था और लिन यानहोंग को सीडी भेजे हुए 1 वीक से अधिक हो गया है और मुझे अभी भी ब्रदर होंग से कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा, शायद कुछ गलत हो गया, शायद फ्रंट डेस्क ने सीडी नहीं दी, अन्यथा मुझे अब तक कुछ संदेश मिल गया होता। मैंने यांग फेलोंग की प्रतिक्रिया के आधार पर उस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में अतिरिक्त समय लगाया। मुझे उम्मीद थी कि वह सरप्राइज्ड होंगे और तुरंत मुझसे संपर्क करेंगे। फिर भी ये छोटी मोटी चिंताएं हैं। उसने सोचा कि भले ही ब्रदर होंग जवाब न दें, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। पावर का रूट कभी सीधा नहीं होता और शायद यह सबसे अच्छा है। अचानक उसने श्याओनिंग को चौंकते हुए देखा। श्याओनिंग सोच रही थी, ओह नहीं, क्या उसने मुझे उसे घूरते हुए देख लिया है? वह घबरा गई, लेकिन शूलाई का ध्यान उस पर नहीं था। उसने केवल उसकी चौंका देने वाली रिएक्शन देखी और सोचा, इसके साथ क्या हो रहा है? वह इतनी चिंतित क्यों लग रही है? श्याओनिंग ने उसकी नजर को देखकर सोचा, उस नजर में क्या है? क्या उसे लगता है कि मैं अजीब व्यवहार कर रही हूं? जैसे ही वह अपने नोट में वापस आया, श्याओनिंग ने सोचा कि क्या वह अभी भी उनकी पिछली बातचीत से परेशान है। उसने पुरानी बातों को याद किया जो उसने कहा था, स्यूलाई, तुम कब तक इस तरह मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे? अगर तुम मुझे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो तो यह काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें पता है कि इस व्यवहार से दूसरों को कितनी प्रॉब्लम होती है? स्यूलाई ने शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं अधिक सीरियस केसेस में बिजी हूं। श्याओनिंग ने उसकी इन बातों पर विचार किया। क्या मैं हर चीज में बहुत अधिक पढ़ रही हूं? थोड़ी देर बाद वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। श्याओनिंग ने आसपास का जायजा लिया। हम लगभग माउंटेन की पीक पर हैं, फिर भी यह अभी भी बहुत अलग है। स्यूलाई ने ओल्ड मैन की ओर मुड़कर पूछा, क्या हम चिंगयुन टेम्पल नहीं जा रहे हैं? हम पहाड़ों में क्यों जा रहे हैं?
ओल्ड मैन ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो लोग कल्टीवेशन करते हैं उनके पास अपने डोमेन होते हैं। केवल कल्टीवेशन में दीक्षित लोग ही उन्हें बाधा को पार किए बिना देख सकते हैं। परे का दृश्य इनविजिबल रहता है। स्यूलाई को आश्चर्य हुआ कि ओल्ड मैन का क्या मतलब है, लेकिन अगले ही पल उसका कंफ्यूजन सरप्राइज में बदल गया, क्योंकि उसने स्याओनिंग को एक इनविजिबल बैरियर से गुजरते हुए देखा। जब वह खुद बैरियर को पार करते हुए उसके पीछे गया, तो उसे अपने सामने खड़े रॉयल पैलेस के लुभावने दृश्य ने स्वागत किया। स्यूलाई आश्चर्यचकित था और सोचा, तो यह एक डोमेन है। यह ट्रेडिशनल टाओइस्ट टेम्पल्स जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यह बादलों के बीच तैर रहा है। उसका मन थोड़ी देर के लिए भटक गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या एक बार जब मैं कल्टीवेशन के एक निश्चित लेवल पर पहुंच गया तो मेरे पास अपना एक डोमेन होगा। अचानक उसने शाओनिंग के भीतर ट्रू एसेंस के धुंधले निशान को देखा और सोचा कि उसकी ट्रू एसेंस इतनी कमजोर है कि यह लगभग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। कि ऐसे मिनिमल एसेंस वाला कोई पर्सन कैसे कल्टीवेशन कर सकता है। शाओनिंग ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया और उसकी भटकती आंखों से चिढ़ गई। वह चौंक गई। स्यूलाई कंफ्यूज्ड था और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।